एक सेकंड, बच्चे ज्वाइन हो ही रहे हैं। आज अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कहानी, है ना। कुछ कुछ बेसिक सी चीजें और देखेंगे। प्लेन जो है ना, वो हम आज स्टार्ट कर देंगे, बट बिफोर मूविंग टू द प्लेन थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस के सिलेबस में प्लेन नहीं है, तो हमारा अभी जो प्राइम टारगेट है ना, वो मेंस वाला ही है। ठीक है, प्लेन का डेफिनेशन बता देंगे, बेसिक आइडिया दे देंगे, 2D ज्योमेट्री से रिलेट करना सिखा देंगे, एंड देन फोकस इस पे तो कर ही रहे हैं। तो चलिए आज की शुरुआत एक आसान से क्वेश्चन से ही करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमने किया था, इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x/1 y-1/2 z-2/3। ओके, मूविंग टू द एक एक फंडा सीख लेते हैं आज, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि अगर दो लाइन है, या तो लाइन आपस में पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना। अगर लाइन पैरेलल हुआ तो उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग पिछले क्लास से फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो बात आएगी वो कहाँ से आएगी और हमें कैसे डील करना है इनको, थोड़ा सा इसी के बारे में देखना है। ठीक है, तो बच्चे दो लाइन जो है ना, दो लाइन, वो या तो अगर सेम प्लेन में है तो या तो वो पैरेलल होंगे या वो इंटरसेक्ट करेंगे। पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले क्लास में, और इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है ना, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है स्क्यू लाइंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये स्क्यू लाइन होता क्या है। इमेजिन करिए, हमने 3D जब आपको बताया था कि 3D क्या होता है, तो 3D के लिए आपको क्या करना है कि सपोज करिए, आपका 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 एक वॉल है, एक रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, उसके किसी कोने में आप खड़े हो जाइए। तो जो लेंथ है उसको L मान लीजिए, जो विड्थ है उसको W मान लीजिए, और जो हाइट है उसको H मान लीजिए। ठीक है, तो आपका एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन हो गया। नाउ इमेजिन करिए कि उसी कॉर्नर के छत से अपोजिट कॉर्नर के बॉटम को आप मिला रहे हो, एक लाइन बनेगा। हेलो बच्चे, हेलो। ठीक है, और एक लाइन जो है वो आप मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन से शुरू किए और वाई जेड प्लेन में कहीं पे स्टक कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं कहीं पे, वो दूसरा लाइन हो गया। थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, तो जब आप देखोगे ना, तो वो दोनों लाइन जो है वो नाइदर पैरेलल है और नॉर इंटरसेक्टिंग है, हाँ या ना। एक रूम है, इस रूम के एक कॉर्नर में एक छत पे धागा बांधो, जस्ट अपोजिट कॉर्नर में धागा बांध दीजिए। ठीक है, और एक 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 वायर जो है वो आप ले चलिए किसी साइड वॉल से दूसरे साइड वॉल में कनेक्ट कर दीजिए,
सच दैट वो कट ना करे, टच ना करे, नीचे विड्थ पे कर दीजिए, बेस पे, है ना। तो ये लाइन जो है ना वो नाइदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो जब बात स्क्यू लाइंस की आती है, प्रियांशु जी, इज दैट क्लियर व्हाट इज स्क्यू लाइंस? हाँ सर। सर थोड़ा आप बताएं, मतलब कैसे होता है, ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ 3D ड्रॉ करना होता तो मैं कर नहीं देता। आप इमेजिन करिए एक रूम में खड़े हो आप, ठीक है। हाँ एक सर। धागा दोनों साइड वॉल में बांध दीजिए, हाइट 1 मीटर कहाँ पे, बने? कहाँ पे दोनों बांधना है साइड सर? वॉल। आपका 4 वॉल है, रूम के अंदर हाँ रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है। हम ऐसे मान लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आप एक वायर जो है वो नॉर्थ से साउथ ले जाइए और उसका हाइट रखिए 5 मीटर ऊपर या 3 मीटर ऊपर, ठीक है। और एक धागा जो है वो आप ईस्ट से वेस्ट में बांध दीजिए 1 मीटर हाइट पे। ये दिखा ये दोनों लाइन, ये क्या हाँ पैरेलल सर। है? नहीं ना। क्या ये नहीं इंटरसेक्ट है? नहीं गए हैं। नहीं। अब आपको इन दोनों वायर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो किसी न किसी एक पॉइंट पे होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ दैट इज द स्टिमुलेंस। क्या ये ठीक एक है सर, प्लेन में थैंक यू। है? समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है। तो तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्यू लाइंस की। तो स्क्यू लाइंस होता क्या है, सबसे पहली बात कि ये नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है, यानी कि एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो है ना, ये नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो दीज लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस। तो जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस, अगर पैरेलल है तो दिख जाएगा डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए, आज की क्लास में हम वही आपको बताने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। बच्चे इस मेथड को ना बहुत ध्यान से करिएगा। जब आप पीवाईक्यू मेंस का करने जाओगे ना, हर पेपर में स्क्यू लाइन का एक क्वेश्चन है, हर पेपर में, मतलब 3D और 3D में भी स्पेसिफिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो आज की क्लास जो है ना वो आप लोग एकदम जागते हुए करिएगा सॉल्व, है ना। अच्छे से समझना है तभी मेरे को आगे बढ़ने देना। मेन जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या टेक्निक है उस पे फोकस करेंगे। मान लीजिए कि कोई दो लाइन गिवन है हमारा, है ना। लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन एंड z माइनस जेड वन बाई सी वन एंड दैट इज इक्वल टू सपोज लेमडा। ये मेरा लाइन वन है। इस लाइन वन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है ये किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, यस और नो। दैट पॉइंट इज x1 y1 z1, और ये जिस लाइन के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो आपका a1 b1 c1 है, यस और नो। दिस इज द b1 वेक्टर। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी। हाँ हाँ सर। सर। अब देखिए मैं लाइन तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट आप इमेजिन करिए कि ये लाइन इसके नीचे से चला गया है, ये दूसरा लाइन है हमारा। दोनों साइड वॉल पे अगर हमने वायर बांध दिया, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ये इमेजिन करिए कि ये इधर से निकल गया वॉल और ये इसके नीचे से जस्ट ऐसे चला गया, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। 3D का फिगर है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा 2D में, बट आई थिंक दिस फंडा इज वेरी क्लियर, यस और नो। अब आप देखिएगा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 से पास कर रहा है और लेमडा टाइम्स b1 के पैरेलल, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देख रखा है कि वेक्टर वाले अप्रोच से गए थे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जल्दी आ रहा था, तो हम हर मैनर में बात करेंगे, हर तरीके से बात करेंगे, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर सेकेंड वेक्टर जो है, सेकेंड लाइन जो है वो a2 प्लस का म्यू b2 है, या इसको अगर आप लिखिएगा तो x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू and z minus z2 by c2 and that is equal to lambda. This is line 2.
अगर इसको ऐसे समझना है, आपको कुछ भी दिया जाए, वेक्टर दिया जाए, कार्टेशियन दिया जाए या पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो लिख के दिया जाए, आपको समझ जाना है कि हमें करना क्या है। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये है हमारा x2 y2 z2, और बी जिसके पैरेलल है ना, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है हमारा a2 b2 c2। यस और नो? ये हमारा b2 वेक्टर है और इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है। ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना बच्चे? ये b1 है, ये b2 है, ये जो है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट आपका a2 वेक्टर है और ये पॉइंट आपका a1 वेक्टर है, जिसको मैंने x1 y1 z1 लिख रखा है। ठीक है, नाउ एक चीज तो पता होगा आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमारा, ठीक है, वो ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा, हाँ या ना? मान लीजिए कि 1 मीटर हाइट पे आप दोनों साइड वॉल में बांध दिए वायर, और 1-2 मीटर हाइट पे आप बांध दिए दोनों अपोजिट फ्रंट और बैक वाले में, ठीक है, तो वो बीच में जिस लाइन पे क्रॉस कर रहा होगा वहां पे मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बट जो भी शॉर्ट, कोई आगा तिरछा भी बांध सकता है ना, इंक्लाइनेशन पे। तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा, हाँ या ना? यानी कि एक ऐसा लाइन जो कि इस L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यस और नो? मान लीजिए कि इन दोनों क्या पॉइंट P जो है वो L1 पे लाई कर रहा है, यस और नो? हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ ठीक है, तो अगर इस पे लाई कर रहा है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट तो आप ऐसे ही हंसते खेलते लिख दीजिएगा, यस और नो? द यस पैरामेट्रिक सर। पॉइंट इज x1 प्लस का लेमडा a1, y1 प्लस का लेमडा b1, z1 प्लस का लेमडा c1। दिस इज द पॉइंट P। पॉइंट Q की अगर मैं बात करूं तो x2 प्लस का म्यू a2, है ना, कॉमा y2 प्लस का म्यू b2 एंड z2 प्लस का म्यू c2। ये हो गया हमारा। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दो चीजें देखिएगा और यही दोनों चीज हमारे काम का है, पी क्यू लाइन जो है वो पीए पे परपेंडिकुलर होगा क्या बच्चे? पी क्यू पीए पे परपेंडिकुलर, यस, क्योंकि हम ना परपेंडिकुलर ही तो निकाल रहे हैं, हाँ या ना? हेलो, ठीक है, यस सर। और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या करिएगा, PQ के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके निकाल लेना, हाँ या ना? x1 माइनस x2 प्लस का लेमडा a1 माइनस म्यू a2, इस तरीके से निकल जाएगा ना आपका, हाँ सर। ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट आपको ना करना पड़ेगा यहाँ से ये काम। हालांकि यहाँ तो मैं डेटा लिख रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये तो आपको नंबर रहेगा, पुट करिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, लेमडा और म्यू बस अननोन रहेगा। तो जब आप सॉल्व करिएगा ना पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी ए, मैं एक सिंपल सा डेमो बता देता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा ए वन टाइम्स x1 प्लस का लेमडा a1 माइनस का x2 माइनस का म्यू a2, सही है बच्चे, प्लस का b1 है ना, हाँ, b1 टाइम्स कोरस्पॉन्डिंग y1, आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, y1 प्लस का लेमडा b1 माइनस का y2 माइनस का म्यू b2, एंड देन प्लस का c1 टाइम्स z1 प्लस का लेमडा c1 माइनस का z2 माइनस का म्यू c2 इक्वल टू 0। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से आपको a1 b1 c1 पता है, x1 x2 y1 y2 z1 z2 पता है, c1 c2 पता है आपको, तो लेमडा और म्यू में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, यस सर नो?
इन द सिमिलर मैनर अगर आपने पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू बी कर दिया, सही है, क्यू बी, तो बस इसी चीज में मैं थोड़ा सा समझदारी कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा और बस A1 B1 C1 को A2 B2 C2 से रिप्लेस कर देंगे। ये बात समझ में आई बच्चे? तो यहां से भी एक एक्सप्रेशन आपका लेमडा और म्यू में आएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर नो? Solving 1 and 2, you will get the value of lambda as well as mu. Lambda mu जैसे ही मिला आपको P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और ये आपने जो PQ डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी, क्या ये क्लियर है? कोई कुछ हाँ बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट कल जो आप नॉर्मल एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक पॉइंट निकालते थे तब डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, एक पॉइंट दिया रहता था, तो ये मान के चलिए कि ज्यादातर क्वेश्चन में लेमडा और म्यू आपका अगेन फ्रैक्शन में ही आएगा, और जब लेमडा और म्यू फ्रैक्शन में आएगा ना तो फिर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे के अभी आपको चेक ही कर लेते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। ये एक पेज में छोड़ देता हूं अप्रोच 2 के लिए, और मेरा फेवरेट अप्रोच 2 ही है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ठीक है, पहले इसको फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं और फिर देखेंगे कितना टाइम लग रहा है आपको, एंड देन आफ्टर सेकेंड अप्रोच पे जाएंगे। आर जो है वो 4i माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स आई प्लस का 2j माइनस का 5k, दिस इज द फर्स्ट line. Second line is I minus j plus of 2k plus का mu times 2i plus का 4j minus का 5k। ठीक है, find the shortest distance। देखिए 1 2 माइनस 5 2 4 माइनस 5 तो पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो डिस्टेंस 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर।
सर 6/√5 आंसर है क्या? कैसे किए बताइए। उसका फॉर्मूला पता था तो कर दिया। क्या? तो वो A2 माइनस A1 डॉट B क्रॉस ये होता है मैंने ना, तो वही सिखाया, फॉर्मूला। मैंने जो बोला वो बताइए ना। पता था वो वाला। हाँ, पता नहीं था, इससे करिए बाबू, जो बताया गया है उससे करिए। देखिएगा इधर, ये जो लाइन है, पहला लाइन, सब चीज करके जाइए बाबू, समझे? क्या पता कब कैसा डेटा दिया जाए, किससे जल्दी डील कर पाएंगे हम, है ना? तो मैं तो आपको तो हिंट दे ही दिया कि मैं अभी अगले पेज के बाद, इस मेथड के बाद उसी पे आएंगे। हमारे नैतिक जी एडवांस में कर दिए उसको, कोई बात नहीं। 1 2 - 5, बट नैतिक जी के लिए ये भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर के बाद ना PQ लाइन की इक्वेशन पूछूंगा, फिर नैतिक जी के पास कोई आंसर नहीं रहेगा, और जो ये एडवांस वाला भी 2 3 बार पूछ चुका है। तो प्लीज गो थ्रू दिस मेथड। अगले मेथड पे हम साथ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 - 1 2 से पास कर रहा है, ठीक है? और ये जो पैरेलल है जिस लाइन के, उसका डायरेक्शन रेशियो 2 4 - 5 है। प्रियांशु जी कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा तो थोड़ा रुकेंगे। हाँ, मैं रुक गया, चलो ठीक है। बस ये लिख देता हूँ लाइन का इक्वेशन, फिर रुक जाऊंगा मैं। टू लेमडा x - 1 y+1 z-2, दिस इज 2 4 - 5 इक्वल टू म्यू। तो 6/√5 आएगा। 6/√5 इज राइट आंसर। सर म्यू देखिए का इधर, वैल्यू -10/23 आएगा। यही तो दिक्कत है, ये कैलकुलेशन आपको परेशान करेगा, और लेकिन आपको करना है। सर लिखते हैं ध्यान से। 6/√5। 6/√5 इज राइट आंसर। पी का कोऑर्डिनेट जब आप सॉल्व करिएगा तो λ+4, 2 λ - 1 एंड -5 λ+1। चीजें बहुत आसान है, बट कैलकुलेशन, और यही कैलकुलेशन बच्चे नहीं कर पाते हैं। एग्जाम हॉल के प्रेशर में अगर कर भी लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो मैंने ये पी और क्यू का डायरेक्शन, उस पी और क्यू का पैरामीट्रिक पॉइंट लिख दिया मैंने।
ठीक है। नाउ अगेन इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लिया मैंने, तो वही दो हरकत करना है आपको। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी ए होगा एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू बी है हमारा। एक क्वेश्चन हर मेथड से आना ही चाहिए आपको, ठीक है, भले आप कितना मेथड सीख लो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी देखा जब इमेज निकालने की बारी थी तो हम वापस लेमडा म्यू में ही आए थे, है ना। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी ए अगर है तो यहाँ से 1 2 - 5 डायरेक्शन रेशियो है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टाइम्स, इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा, लेमडा -2 म्यू, 4 - 1 इज गोइंग टू बी 3। अगला है हमारा प्लस का 2 टाइम्स 2 लेमडा माइनस का 4 म्यू -1 + 1, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड देन माइनस का 5 टाइम्स -5 लेमडा प्लस का 5 म्यू, और यहाँ पे 1 - 2 इज -1, दिस इज गोइंग टू बी 0। मैंने जानबूझ के ऐसे वर्टिकली लिखा है ताकि 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 इधर वाले में बस मुझे एक ही चीज रिप्लेस करना पड़ेगा, वो है 2 4 - 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। यस और नो, ये चीज आई समझ में बच्चे। नाउ इसको जब सॉल्व करिएगा तो लेमडा 4 लेमडा और 25, so this is going to be 30 lambda, mu -2 -8 तो -10 और -25 तो -35 mu, 3 and 5 प्लस का 8 प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे 2 8 10 और प्लस 25 तो 35 लेमडा, म्यू की वैल्यू -4 -16 तो -20 और -25 तो माइनस का 45 म्यू, और 6 + 5 11 तो +11 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन आप लोग भले बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, बट यहाँ पे मेजरली मोस्टली केसेस में आपका फ्रैक्शन ही रहता है एग्जाम में भी। अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो बता दीजिए मेरे को लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या आई है। लैम्डा 1/5 म्यू 2/5। लेमडा 1/5 आया है और म्यू 2/5, यस चेक सर। कर जी लेते सर। हैं, चेक कर लेते हैं। 30/5 6 हो जाएगा और 6 8 14 हो गया। अब म्यू अगर 2/5 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 31/5 तो 7 11 7 18 और ये 2/5 तो 5 9 जा 45 18। हाँ, तो यहाँ से लेमडा और म्यू का वैल्यू जो है 1/5 एंड 2/5। बाकी बच्चे भी कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, हालांकि हाँ सेटिस्फाई सर, हो आ गया गया तो है। क्या कंफर्म करना। आ गया वो, आ गया। लेमडा इज 1/5, म्यू इज 2/5। अब अगर लेमडा और म्यू आ गया ना तो आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। 1/5 + 4 कितना, 9/5, 1/5 तो 2/5 - 1 तो -3/5 एंड देन 1/5 है तो 5 लेमडा, ये 0 हो गया ना बच्चे। हेलो हेलो, यस सर। तो 9/5 - 3/5 0। म्यू आपका अगर 2/5 है तो 2 2 जा 4 प्लस ये 9/5 4 म्यू, 4 2 जा 8/5, दिस इज गोइंग टू बी 3/5 एंड देन -5 म्यू, तो -5 म्यू का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 + 2, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 0। तो बड़ा सॉलिड डेटा आ गया जी। तो आंसर आपका 6/5 हो गया, सॉरी ठीक है, 9/5 - 9/5 का स्क्वायर 0, -3/5 -3/5 तो -6/5 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है आंसर।
एक बार ही लेमडा म्यू कंफर्म कर लेते हैं। लेमडा म्यू यही आ रहा है ना सबका? हाँ सर। 30/5 6 8 14 और यहाँ से 5 7 2 जा 14 सही है। 35 लेमडा 7 11 18 और 45 इंटू 2/5 तो 9 2 जा 18 ये परफेक्ट है। पुट जो किए हैं हम 5 म्यू का वैल्यू हो जाएगा -2 + 2 0 और ये 0 ये भी सही है, ये सही है। तो चलिए पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा बताइए तो यहाँ से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कितना 6/5 ही आ रहा है ना? 6/5 लेकिन कुछ बच्चे तो 6/√5 बोले हैं। परसों 6/5 ही आ रहा है। नैतिक जी का आंसर कितना है? सर 6/√5 आया तो 6/√5 आया था। 6/√5 ही आएगा। यहाँ हम सर लोग क्या आपने गलती एक्स कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट गलत लिखा है। एक्स कोऑर्डिनेट पी का 21/5 आएगा और क्यू का 9/5 आएगा। एक सेकेंड 5 तो + 4 है ना? 1/5 + 4 है ना। 1/5 + 4 तो 1/5 + 4 अच्छा हाँ ये गड़बड़ हुआ। ये 21/5 होगा और ये 2 म्यू तो 2 2 जा 4 बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। तो चलिए इसको अपडेट कर देते हैं। तो 21/5 - 9/5 21 - 9/5 का होल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो होगी 21 - 9 दैट इज गोइंग टू बी ये तो आपका 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है और 21 - 9 इज गोइंग टू बी 13 नहीं 12 ना 12। 12 का स्क्वायर 144 तो 144 + 36 कितना हो जाएगा 0 4 3 7 1 8 180 बाई 5 × 5 सही है। तो यहाँ से 5 से ये 36 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा तो इसका 6 बाहर आ जाएगा हमारा ठीक है। तो 6 अपॉन का √5 एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर ऐसे आता है। नाउ चीजें आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेमडा म्यू लाना पड़ेगा आपको। मैं एक आपको बार ही इसमें क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ सर सही है। ओके तो इसको ना हम लोग लिख देते हैं अप्रोच 1। अप्रोच का कुछ कुछ प्रो कॉन्स है। इस पे प्लस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ही पी क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया है हमारा। कॉन्स ये है कि कैलकुलेशन लेंथी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है हमारा, है ना। नाउ मैं अप्रोच 2 पे लिए चलता हूँ जो कि नैतिक जी कर चुके हैं पहले से। तो एक बारी देख लेते हैं कि इनका जल्दी आंसर कैसे आया था ठीक है। तो सेकंड अप्रोच में क्या है कि सेकंड अप्रोच हमारा प्रोजेक्शन वाला अप्रोच है ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं ठीक है तो पी क्यू डिस्टेंस अच्छा ए और बी को अगर हमने मिला दिया सपोज थोड़ी देर के लिए मानिए कि ए बी हमने ऐसे डॉट 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 करके मिला दिया तो ये ए बी लाइन है ठीक है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कर ही लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर इसको भी ठीक है।
ये पॉइंट हमारा ए था, दिस पॉइंट इज बी, ए बी को मिलाया हमने डॉट 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 करके, ठीक है। ये आपका A1 वेक्टर था, दिस वन इज A2 वेक्टर, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको हमने x1 y1 z1 ले लिया है, इसको हमने x2 y2 z2 ले लिया है, सही है। नाउ ये जिसके पैरेलल था वो है हमारा B1 वेक्टर, जिसका की डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और ये जिसके पैरेलल है ये है हमारा B2 वेक्टर, जिसके डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है। बताइए नैतिक जी, क्या किया आपने? कुछ बोल रहे थे A2 माइनस A1, क्या था वो? सर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का ये मॉडल। कैसे आया बताइए थोड़ा, फॉर्मूला क्योंकि पता एक था बार, ना, हाँ वो फॉर्मूला बस पता था। फॉर्मूला पता है, चलिए हम लोग भी ना एक बार सीख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं A2 माइनस A1 की जगह A1 माइनस A2 कर दूं तो? सर डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो वो तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब उसका मॉडल्स लेना तो। डिस्टेंस ले रहे हैं? नहीं, यहाँ तो A2 माइनस A1 अंदर वेक्टर में है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इधर। अब तो देखिए, डॉट हो जाएगा। हो जाएगा, देखते हैं। बच्चे एक चीज तो पक्का पता है कि ये जो हमारा PQ डिस्टेंस होगा ना, ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पे अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो PQ लाइन है वो B1 B2 दोनों पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है। तो अब आप बताइए कि अगर PQ लाइन B1 पे भी परपेंडिकुलर है और B2 पे भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो PQ लाइन है दिस इज अलोंग B1 क्रॉस B2। यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। ये बात तो पक्का पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप यहां से एक छोटा सा चीज समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा B1 क्रॉस B2 है। अगर मैं AB लाइन का प्रोजेक्शन इस परपेंडिकुलर B1 क्रॉस B2 के अलोंग करूं, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोजेक्शन जो है क्या वही PQ लेंथ दे देगा? प्रोजेक्शन ऑफ AB along B1 cross B2 that will give you the length PQ, yes or no? इस चीज को ऐसे समझिए आप। मैं AB डॉट इस परपेंडिकुलर वेक्टर को कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिलेट करते हैं चीजों को तो समझ में आ जाएगा, या पहले प्रोजेक्शन ही लिख देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जिस पे प्रोजेक्शन डालते हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, हाँ या ना बच्चे? तो B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इज दैट क्लियर और नॉट? और यही आपका PQ डिस्टेंस है। तो PQ जो होगा ना, A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, क्रॉस में बेकार लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट, डॉट होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एंड होल डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2। ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 B1 B2, और नीचे वाला जो है ये आपका B1 क्रॉस B2 हो गया। यानी कि इस AB से मिलाने वाली लाइन का ना प्रोजेक्शन अगर आप डाल दीजिएगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है किस पे प्रोजेक्शन डालना है, तो B1 क्रॉस B2 के अलोंग अगर आप प्रोजेक्शन डालोगे तो आपका जो लेंथ आएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, PQ का फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला जो है ना ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर किसी ने इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहा तो देखिए क्या हो जाएगा, PQ
अब एक चीज मैं और बताने जा रहा हूँ आपको, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप इस चीज का यूज कर रहे हैं ना, तो पहले डिनोमिनेटर कर लेना IJK, और ये है हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपको ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो B1 क्रॉस B2 ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। और अभी तक हमने डायरेक्शन रेशियो, जैसे इस क्वेश्चन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बताइए तो। अब अगर इतना सॉल्व कर लिया हमने, तो 21/5 माइनस 9/5 कितना है? 8/5 कितना? 12/5। इसका डायरेक्शन रेशियो आया ना 12/5 माइनस 6/5 एंड 0। अगर इसका 5 किसी ने हटा दिया तो 12 माइनस 6 0 हो जाएगा। किसी ने फर्दर 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 2 माइनस 1 0 आ जाएगा। हाँ या ना? हेलो, यस सर। ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो मिलना हमारा सबसे प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो तो वैसे भी B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो ये काम आप नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया ना, तो A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो वो सेकेंड्स में आ जाएगा। आपको अपर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका P हाँ सर। नीचे वाला ये सॉल्व होके अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा के है, और आप A2 माइनस A1 या B2 माइनस B1 कर दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है कि A1 माइनस A2 की A2 माइनस A1, माइनस आ गया तो मॉड लगा दीजिएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 B2 C2, और यहाँ पे आप फ्री हैं X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 करने के लिए, है ना। डिटर्मिनेंट में अगर हमने माइनस कॉमन भी ले लिया इन सबसे, X1 माइनस X2 Y1 माइनस Y2 Z1 माइनस Z2, तो बस एक माइनस साइन आएगा। एंड एट द सेम टाइम हमें पता है नीचे वाला तो मॉडुलस है, पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा मॉड लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमरेटर वाला रिपीट कर शॉर्टेस्ट। दीजिए। क्या? फिर से बोलिए। न्यूमरेटर वाला रिपीट कर दीजिए। न्यूमरेटर वाला जो है, देखिए ये चीज तो क्लियर है ना, सेम हाँ सेम। सर। हाँ, हाँ सर। अब ऊपर देखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आप बताइएगा मेरे को, देवर्गो जी। सर ए व्हाट डॉट इज बी क्रॉस स्केलर सी। ट्रिपल प्रोडक्ट? A डॉट B क्रॉस C। हाँ सर। तो ये तो B क्रॉस C ही है लिखा हुआ, है ना। वो तो B1 क्रॉस B2 ही लिखा हुआ है ऊपर। नाउ A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी कि ये हमारा AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? X2 माइनस X1 I कैप, ठीक है। AB वेक्टर ही जो है हमारा, वो A2 माइनस A1 है, प्लस का Y2 माइनस Y1 J कैप, प्लस का Z2 माइनस Z1 K कैप। अब मैं बोल रहा हूँ इस AB वेक्टर आपका ये था, B1 क्रॉस B2 अगर मान लीजिए आपका आ गया है अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा K, तो AB डॉट B1, ये आपका B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर, क्या आप नहीं बता सकते? अल्फा टाइम्स A2 माइनस X2 माइनस X1। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ करने के लिए आपको। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गया। समझ गए? अभी हम प्रैक्टिकली करके बता देते हैं तो चीजें और आसान हो जाएगी। इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट अप्रोच मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस इतना चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से करते हैं कॉपी। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक्चुअली आंसर तो आ ही जाएगा, हमारा टारगेट है आंसर भी आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी मिशन में भिड़े हुए हैं। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये किससे पास कर रहा था एक बार बता दीजिए तो। ये पॉइंट क्या था बाबू पास करने वाला? 2 4 1 माइनस माइनस, ना 2 4 माइनस 5। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो था ये, हाँ। दिस इज गोइंग टू बी 2 4 माइनस 5। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, देखिए ये है हमारा B1 वेक्टर और ये है हमारा B2 वेक्टर। बिना कोई देरी किए आप B1 क्रॉस B2 निकाल लो, बिना किसी सेकेंड थॉट के, है ना।
क्वेश्चन में पूछे नहीं पूछे आप निकाल के रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 में निकालने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। B1 क्रॉस B2 अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी I J K 1 2 -5 2 4 -5। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो I का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिएगा -10 प्लस का 20, तो 10I कैप, माइनस J करिएगा तो -5 और ये हमारा +10, तो 5 आ जाएगा, -5 J कैप, क्योंकि -J लेना है। और जब आप K करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 -4, तो ये 0 हो गया। तो मैं लिख भी देता हूँ 0 K कैप। अब बताना कि इसका डायरेक्शन रेशियो अगर 10 -5 0 है और मैंने इसको 2 -1 0 लिख दिया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं ना? डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल कर दीजिए। किसी का मन करेगा इसको 20 से मल्टीप्लाई करने का, तो 40 -20 0 आ जाएगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने कितना मेहनत से 2 -1 0 निकाला था। अगर मेरे को ये पहले पता रहता तो चीजें और आसान हो जाती। यस और नो बच्चे? यस सर। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 करके ना आप फाइनल रिजल्ट वगैरह फॉर्मूला वगैरह क्या कहता है सेकेंडरी चीज है। आप पहले ये देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहे जो भी हो, बचपन से करते आ रहे हैं, आड़ा तिरछा तो होगा नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब देखिए मजे की बात, अगर आपका B1 क्रॉस B2 आ गया है ना, ठीक है, अब अगर मेरा AB, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जो है डिटर्मिनेंट वो मैं सॉल्व नहीं करने के मूड में हूं, तो अगर मेरे से AB वेक्टर पूछा जाएगा ना तो मैं AB वेक्टर निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। क्या होगा बच्चे बताइए जल्दी से? किसी से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। BA भी आप निकाल सकते हैं, AB भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, तो 4 -1, यहाँ मैंने ए बी लिख दिया, तो मैं 1 -3 ही कर देता हूँ, या बी ए ही निकाल लें? ए बी ही रखते हैं, अच्छा लग रहा है दिखने में। तो जाएगा माइनस का 3 I कैप -1 +1, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 J कैप और प्लस का K कैप। यस और नो? नाउ इस ए बी का इस B1 क्रॉस B2 पे जो प्रोजेक्शन होगा ना, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो PQ डिस्टेंस होगा -3I + K, ठीक है, डॉट 10I - 5J प्लस का 0K, सही है, एंड होल डिवाइड बाय इसका मॉडुलस। यूनिट वेक्टर लेना है ना मुझे इसका B1 क्रॉस B2 वाले का, तो ये हो जाएगा 10I - 5J का ये। तो ऊपर वाली क्वांटिटी देखिए -30, बाकी 0 0 हो जाएगा, तो -30 आया तो हम इसका मॉड ले लेंगे। अगर किसी ने BA किया होगा तो 30 आ जाएगा, और इधर रूट के अंदर 100 प्लस का 25, तो 125, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन का 5√5। दिस इज गोइंग टू बी 6/√5। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो पी पूरा पता चला कि जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट खेल रहे थे ना, वही है हमारा। ठीक है, तो ए बी क्रॉस एन कैप कर देते हैं। एन कैप का मतलब क्या हो जाएगा? जो इस एन कैप लिखना सही रहेगा, या B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए तो जल्दी से। B1 क्रॉस B2 कैप, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, B1 क्रॉस B2 अपॉन का इसका मॉडुलस। सही है ये चीज? तो ये हमारा सिंपली डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन जहां से शुरू हुआ था ना, कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे, तो जिस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए, है ना, और जो है वो वेक्टर वही रहेगा। अब इसी चीज को मैंने गड़बड़ लिख दिया है, 1 -3 ना कि 1 -4, क्या है कोऑर्डिनेट एक बार बताइए ना जल्दी से।
1 - 1 2, 4 - 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 1 एंड देन 2 - 1, 2 - 1, डायरेक्शन रेशियो इज 1 2 - 5, 1 2 - 5 एंड देन 2 4 - 5, 2 4 - 5, तो ये हमारा आ गया न्यूमरेटर वाला टर्म। ठीक है, अब डिवाइड बाय, इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो दिस इज 1 2 - 5, 2 4 - 5, तो बच्चे नीचे वाला डिटर्मिनेंट मतलब नीचे वाला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर ऊपर वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में भी कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, तो फिर उनका गड़बड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये इसी के इक्विवेलेंट है ना। तो मैंने जब B1 क्रॉस B2 कर लिया, उसके बाद जब ये किया हुआ ही है, तो ये करने में, डॉट प्रोडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा आपको, मैंने फिर यहाँ गलती से क्रॉस लिख दिया है, दिस इज डॉट। ये चीज क्लियर है बच्चे आप लोगों को? तो इस केस में लेमडा और म्यू वाला जो प्रॉब्लम था ना, वो कहीं आया ही नहीं, और ना ही फ्रैक्शन में लेमडा म्यू आया, उसका हमको कोई टेंशन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमारा आंसर जो है वो बड़ा जल्दी आ जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो, ये सर। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसी चीज को प्रेफर करिएगा, नैतिक जी इसको करके जल्दी आंसर ले भी आए, और ये क्यों होता है ये भी समझ में आ गया आपको, हाँ या ना? हेलो, हाँ Yes, समझ sir. में आ गया। हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे समझिए ना, ये टॉर्च जला रहे हैं, PQ जो है वो आपके टॉर्च का सरफेस है जहाँ पे ग्लास लगा रहता है, और ये लाइट रे ऊपर चला गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका कहाँ आएगा, वही सरफेस पे आ जाएगा, PQ पे। एक और फंडा जो कि हम यूज करने जा रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मान लीजिए कि दो लाइन के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 है, जबकि वो पैरेलल नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों लाइन एक ही प्लेन में रहा होगा, हाँ या ना? हेलो, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए क्या होना है, कैसे होना है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मान लीजिए कि आपका एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। ठीक है, दिस इज L1, दिस वन इज L2। एक्सप्रेशन वापस से वही है हमारा, x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, दैट इज लेमडा, एंड हियर x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, and z minus z2 by c2, and that is equal to mu। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का तरीका ये है कि हम लिख देंगे कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? हेलो, shortest distance is going to be 0। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन का इसका मॉडुलस, ये अगर 0 है, कहने का मतलब केवल न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, नहीं बच्चे? b1 क्रॉस b2 इज गोइंग टू बी 0। तो पहला फंडा ये है कि आप जो B1 क्रॉस B2 किए हैं ना, उसी का A2 माइनस A1 के साथ डॉट कर दीजिए, काम खत्म करिए, हाँ या ना? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर? ये सर। हाँ ठीक है, सर। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर किसी को नहीं, हमको मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट बनाना है, हम इतना मेहनत करके सीखे हैं, तो ठीक है, इसको 0 कर दीजिएगा। कोई कार्टेशियन खेलना चाहता है, ये लीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, और ये a2 b2 c2,
एंड इसको इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। जो आपको पसंद आई वो करिएगा, ये और ये, इसमें से कोई भी एक ले लीजिएगा। आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा इसमें कि दिया है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है और एक अननोन छोड़ देगा दोनों लाइन के बीच में कहीं पे, है ना, y माइनस के बाई बी टू छोड़ देगा। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी, या कोई भी एक अननोन छोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो ये है आपका शॉर्ट क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोप्लेनर देके पूछ दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन वो ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली इजी है। आप क्या करिएगा, इस P के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं ना पहले लाइन के रेफरेंस में। क्या हो जाएगा बताइए, तो P का कोऑर्डिनेट पहले लाइन के रेफरेंस में x1 प्लस का a1 लैम्डा, ठीक है, y1 प्लस का b1 लैम्डा एंड z1 प्लस का c1 लैम्डा। ये मैंने लाइन 1 के रेफरेंस में लिखा। और लाइन 2 के रेफरेंस में इसी चीज को क्या लिख दीजिएगा, x2 प्लस का a2 म्यू, है ना, y2 प्लस का b2 म्यू एंड z2 प्लस का c2 म्यू। अब आप बताइए, ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको आपस में कंपेयर करिएगा, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो इनको अगर फर्दर कंपेयर कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा आपका। अगर कोई दो लाइन, पहले तो हम स्क्यू लाइन मान के ही शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट होते ही वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ही 0 करिएगा तो या तो डिटर्मिनेंट से करना चाहे या क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको ए बी वेक्टर के साथ डॉट कर दीजिएगा, तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। यस और नो? तो अब बारी है हमारी क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने की। मैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्लास में, 5-6 क्वेश्चन, बट आज का आपका टारगेट है कि घर जाके 50-60 क्वेश्चन करना, ठीक है, और 50 to 60 मिनिमम करना है आपको क्वेश्चन बच्चे, मिनिमम, है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं करिएगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। करना ही है आपको, और कोई चॉइस ही नहीं है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, और ये सब जेई एडवांस प्रोफाइल के क्वेश्चन है। मैं जो 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना शुरू में, वो जेई एडवांस का रहेगा, और देखिएगा कितना आसान आसान क्वेश्चन है। x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस 4/-k, x माइनस 1/k is equal to y minus 4/2 is equal to z minus 5/1. If these two lines are coplanar, then find k क्या होगा। कोप्लेनर का मतलब आपको समझना है इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग का मतलब समझना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। इज दैट क्लियर? कोप्लेनर implies that intersecting line, or intersecting line implies that शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। बस इसी को सॉल्व करने से आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। 20-30 सेकंड में निपटा के आगे बढ़ना है क्वेश्चन को। तो 0, -3
के की वैल्यू सही है, 0, -3 आंसर। हाँ सर, 0, सही है। देखिए सबसे पहले 1 1 माइनस के एंड के 2 1 हो गया, और ये जो है किसी में से किसी को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 -4 एंड 4 -5। दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो ये 1 है, ये -1 है, और ये भी -1। ओपन कर दीजिए, या डिटर्मिनेंट वगैरह इतना सीख के आए हैं आप, कुछ भी कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। दिस इज 1 + 2 के +1 इंटू का लिख लेते हैं, और 1 + के स्क्वायर, देन -1 इंटू का 2 - के, दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 2 के प्लस का 1 + के स्क्वायर -2 प्लस का 2 के, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 1 और ये 2 गायब हो लास्ट में गया। 2k नहीं होगा, के होगा। एक सेकेंड, हाँ, दिस इज के, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का 3k इक्वल टू 0। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बताइए। के की वैल्यू 0 और -3, आपका आंसर आ गया। तो चीजें आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी 20-30 सेकंड में आंसर देना है आपको। इफ द स्ट्रेट लाइन x is equal to 1 plus s, y is equal to -3 minus का lambda s, and then z is equal to 1 plus lambda s, and x is equal to t by 2, y is equal to 1 plus t, and z is equal to 2 minus t are coplanar, then lambda equal to 1। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। सामने वाले ने ना लाइन की इक्वेशन आर और कार्टेशियन देने की बजाय रो मटेरियल दे दिया है, तो आप खुद ही उसको कन्वर्ट कर लीजिए, और इतना आप कर सकते हैं। सर -2 माइनस तो -2 -2 -2, ओके, लेट मी चेक।
बाकी लोगों का आया आंसर? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में बस लाइन को लिखना है और लिख सकते हैं आप लोग। पहला देखिए x प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स है, तो s अगर पैरामीटर है तो देखो इसको मैंने इक्वल टू s लिख दिया। y क्या है? y प्लस थ्री अपॉन का माइनस लेमडा s हो गया, और z माइनस वन बाई लेमडा। ठीक है, तो ये आपका पहला लाइन, दिस इज द लाइन लैम्डा इक्वल टू -8। -8। आप लोग को डिटर्मिनेंट नहीं आता है, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। x माइनस जीरो, ये हमारा t हो गया, यहाँ से y माइनस वन बाई वन हो गया, और यहाँ से z माइनस टू बाई माइनस। सर लैम्डा -2। हाँ -2 इज राइट आंसर। यहाँ से वन माइनस लेमडा, लेमडा हाफ वन माइनस वन, दिस इज, किसी से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे करें? वन माइनस जीरो या जीरो माइनस वन, जो बोलिएगा वो हो जाएगा। किससे करें? वन माइनस जीरो माइनस थ्री माइनस वन एंड देन वन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। कोप्लेनर है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। अब इसको अगर सॉल्व करने का मन है आपका तो देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज, वन माइनस फोर माइनस वन, मेरे को ना ये देख गया माइनस लेमडा प्लस लेमडा वन माइनस वन, तो या तो सिंप्लीफाई कर दें या प्रॉपर्टी दिखा दे, एक बार लगा के देखते हैं। तो C3 को मैंने लिख दिया C3 प्लस C2, ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा। वन वन हाफ, ये माइनस वन प्लस फोर, तो माइनस थ्री जीरो जीरो, ठीक है, एंड दिस वन इज माइनस फोर माइनस लेमडा वन। दो जीरो हो तो फिर क्या टेंशन है ना, थर्ड कॉलम से ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, दिस इज -5 माइनस, होगा सर। देख लेते हैं, माइनस थ्री, दिस इज वन माइनस का प्लस सर लेमडा बाई। वहां पे थर्ड थर्ड उस कोने में -5 होगा। अच्छा ये, बट देखो किस्मत अच्छी है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। ओके, तो यहाँ से हमारा लेमडा बाई टू का वैल्यू माइनस वन आ गया, तो लेमडा इज माइनस टू, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है? सर हाँ बोलिए। सर चूंकि कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग में होंगे तो दोनों को सॉल्व करने से भी तो लैम्डा आना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करने से हाँ सर। आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया आपने? हाँ सर, लेकिन वैसे थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर आप उस तरीके आप ये कर रहे हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाएगा, ऐसा। हाँ सर। वो प्लेनर अगर है तो जरूरी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी हो। क्यों नहीं होगा सर? अच्छा हाँ होगा, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने अगर एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दिया अलग अलग पैरामीटर में, तो फिर क्या क्या आ रहा है गड़बड़, ये बताइए। सर जब y और z कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे और दोनों का इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये -2 इक्वल टू 3 आ जा रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि y को कंपेयर कर देते हैं हम, है ना, माइनस थ्री माइनस लेमडा एस इज इक्वल टू वन प्लस टी। तो यहाँ से एक्सप्रेशन जो है लेमडा एस प्लस टी इक्वल टू -4, एक आ गया, और दूसरा है वन प्लस लेमडा एस इज इक्वल टू टू माइनस टी, तो लेमडा एस प्लस टी इज इक्वल टू आपका वन आ गया, तो -4 इक्वल टू वन आ रहा है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ सर। पैरेलल होगा, हाँ, पैरेलल होगा, कौन सा पैरेलल होगा? कोप्लेनर होगा पर पैरेलल होगा। कोप्लेनर में पैरेलल भी तो हो सकता है, हाँ सर वही बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज ये देखिए, नहीं पैरेलल तो नहीं है, क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि
हाँ ये देखिए लेमडा बाबू जब -2 आया ना, तो देखो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना 1 -2 और 1 1 -2 और 2 सॉरी 1 2 और -2। यस सर। अब देखिए नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों L1 L2 आपस में पैरेलल आ गए। हाँ सर तो समझ गया। दैट्स द रीजन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ना क्या कर दिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन पैरेलल अगर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 वाला फंडा कैसे यूज हुआ? तो तब क्या पता सेम लाइन हो जाए, लेकिन इंटरसेक्शन। नहीं सेम लाइन ही है, उसी लाइन पे दोनों पॉइंट अलग अलग लाई कर रहा है। ओवरलैपिंग लाइन भी तो हो सकता है। नहीं, मान लीजिए कि प्लेन में एक ये लाइन है और इसी के ऊपर से एक दूसरा लाइन हो गया, पॉइंट तो पास कर ही सकता है ना हमारा उससे। तो एक फिर तो पॉइंट हो जाएगा लैम्डा हमारा टी के हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या तो फिर तो लैम्डा टी के हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ। सर तब वो भी शॉर्टेज डिस्टेंस आप सीधा कैसे 0 कर दिए? हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कैसे कर सकते हैं। अगर आपको दिया है कि ये कोप्लेनर है, सर वेक्टर लिख के एरिया 0 कर देंगे। अच्छा हमने तो लेमडा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 किया, वहां से आया है लेमडा हमारा। लेमडा की वैल्यू तो हम जहां से शॉर्टेस्ट किए हैं वहां से फाइंड आउट किए है ना। हाँ सर। पहले तो नहीं पता था कि ये क्या है नहीं है ना। मे लेकिन भी कंसेप्ट ओवरलैपिंग हो सकता है तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, लेमडा इक्वल टू -2 के लिए इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग हो गया तो 4 इक्वल टू -3 आ रहा है हमारा, है ना। तो वही जो तो सर। जो आपने किया है, तो ये ओवरलैपिंग लाइन ही होगा बच्चे, ओवरलैपिंग लाइन ही होगा। ऐसा लाइन है देखिए ना, ये एक्चुअली में कोई प्लेन है हमारा, ठीक है, और उस प्लेन में एक लाइन है, और उस लाइन ये लाइन जो है ना ये पास कर रहा है 1 -3 1 एंड 0 1 2 से पास करने वाला लाइन है। ये हो सकता है कि नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये दोनों, इट मे बी पॉसिबल, यस और नो। दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर यानी रहा कि है, ऐसा नहीं होगा फिर सर। ऐसा नहीं होगा। एक हाँ बार मैं सर फिर फिर डायरेक्शन रेशियो नहीं आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग। डायरेक्शन रेशियो तो सेम आएगा दोनों का जी। सर ये लाइन का जो आपने बनाया इसका डायरेक्शन रेशियो तो कुछ फिर 1 -4 और ये -1 आ जाएगा। किसका इसका हाँ सर। 1 -4 और 1, हाँ ये भी सही बोल रहे हैं आप। और इधर से 1 -2 2 आ रहा था। हो डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया। अगर एक ही प्लेन में है, सपोज करिए दो लाइन, लाइन आपस में पैरेलल है ये तो पता है। लेमडा इक्वल टू अगर -2 पुट कर देते हैं तो लाइन हमारा पैरेलल है, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन जो है उसमें तो केवल एक्स वाई आता है, जेड नहीं आता, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? वो सर कोई डिफरेंट प्लेन भी तो हो सकता है। नहीं तो ये दिया है ये दोनों लाइन को प्लेनर है।
एक बार नहीं मैं सर, चेक करता हूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ, देखिएगा इधर हमारा कंसर्न क्या है वो एक बारी देख लेते हैं। जहां से मैंने मे बी ये PYQ होगा, एक बारी सर्च मारिए, आप लोग को भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। देखिए तो अंकित जी एक सर बार ये एडवांस का PYQ के लिए, PYQ है, एडवांस का है। एडवांस, हाँ एडवांस के PYQ में से ही उठाया है इसको। ये 3D ज्योमेट्री ना, 580। सर डेटा यही है। क्वेश्चन मिल गया आपको? कब का है, कब का है क्वेश्चन? सर वो शो नहीं कर रहा, ट्रेडिग्रेड पे मिला। किस पे मिला? कहाँ कहाँ ढूंढते हैं बताइए मेरे को भी, कहाँ पे मिला? ट्रेडिग्रेड सार्थक सी कनेक्ट पे मिला सर। अच्छा अच्छा, तो मैं तो फिटजी वाले बुक से खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा। फिर जी वाले में पुराने क्वेश्चंस हैं, कभी कभी मिलते हैं कभी कभी नहीं मिलते हैं, डेटा सेम है ना। ठीक है, अप्रोच क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? वही डिटरमिनेंट लेके जीरो कर दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर दिया है इसने, है ना। अब देखिए एक बच्चा ये बोला कि अगर ये कोप्लेनर है तो इसमें तो कोप्लेनर में जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये क्या लॉजिक था, ये कैसे बोल रहे थे आप? एक्चुअल में लाइन जो है ना, समझिए आप इस तरीके से, लाइन पास कर रही है तो लाइन का तो एंड, एक एंड इधर होगा एक एंड, तो वो हो सकता है जैसे मान लो कि एक रूम है, रूम को हम प्लेन मान के अगर चल रहे थे तो एक्स एक्सिस हमने लेंथ को माना था, वाई एक्सिस विड्थ को, और हाइट हमने जेड एक्सिस माना था, ठीक है। तो इस साइड वॉल पे ही अगर कोई लाइन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जो लेंथ और विड्थ से बना है, ठीक है, लेंथ और हाइट से बना है वो एक्सजेड प्लेन कहलाएगा। और जो आपका बेस है वो अगर एक्स वाई से बना है तो ये आपका एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ठीक है। नाउ इस रूम के अंदर कोई लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो वो लाइन जो होगा वो आपका, मान ले बीच बीच में जो जैसे हम स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन दिए थे, तो कोई स्क्यू लाइंस है, हाँ, तो उसमें तो एक्स तीनों कोऑर्डिनेट होगा, है ना, एक प्लेन में भी तीनों कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, है कि नहीं। तो उस वो वाला टेंशन नहीं है। नाउ हमारा दिक्कत ये है यहाँ पे कि अगर ये कोप्लेनर दिया है तो इसको जब हम इंटरसेक्ट करके, और लेमडा, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि लेमडा इक्वल टू -2 पुट करने से ही ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है तो कोप्लेनर तो हो जाएंगे। अच्छा अंकित जी, आपका डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? पहले डाउट कुछ और था, अब तो सब चीज हो गया है क्वेश्चन में। क्या हो गया है? अब तो क्वेश्चन में ही वो लग रहा है। क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्यों? सर ना कोप्लेनर आ रहा है, ना इंटरसेक्टिंग आ रहा है, ना फिर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पैरेलल लाइन तो आ रहा है ना हमारा, सर फिर वो भी गलत हो जा रहा है। कैसे?
पैरेलल लाइन अगर है फिर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कैसे किया, और आखिर आप मान रहे हैं कि ओवरलैपिंग है, फिर दोनों उसका डायरेक्शन रेशियो अलग अलग आ जा रहा है। एक काम करिए, अगर लेमडा आपका -2 आ रहा है तो लेमडा -2 पुट करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करिए तो कितना आ रहा है। एक बार हम इस क्वेश्चन को, फ्रेश क्वेश्चन, लेमडा -2 आ गया, आंसर भी हर जगह लेमडा 2 ही दिया है ना। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं, ठीक है। x - 1/1 इज इक्वल टू y + 3/2 इज इक्वल टू z - 1/-2। ये एक लाइन हो गया पहला। और सेकेंड लाइन जो है हमारा x - 0/½ इज इक्वल टू y - 1/1 इज इक्वल टू z - 2/-1। बच्चे आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए तो एक बार जल्दी से। अब ये तो 0 आ ही जाएगा ना हमारा, क्यों? क्योंकि जब न्यूमरेटर सॉल्व किए हैं तो इसी लेमडा = -2 पुट करने पे तो ये 0 हो ही जाएगा, हाँ या ना। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 0 अपॉन का b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का तो कोई मतलब है नहीं हमारा। तो अगर आपका a2 - a1 b1 b2 ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, अब आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है मतलब लाइन पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो लेमडा = -2 आया, लेमडा = -2 आया है, उससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, है कि नहीं? हेलो। यस सर। अब आप ऐसा सोचिए कि एक लाइन ऐसा हो सकता है जो किसी प्लेन से हम निकाले हैं वहां पे पैरेलल हो, और आगे जाके जब जहां XYZ तीनों कोऑर्डिनेट है वहां इंटरसेक्ट कर जाए। मतलब सर लाइन तो पैरेलल ही होगा ना। अगर मैं 3D ज्योमेट्री में बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन हाँ लाइन तो पैरेलल ही रहेगा हमेशा। एक बार मैं इसका डेटा चेक करूंगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने भी कहीं से पिक किया है, वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दिया, बट वापस क्रॉस चेक करने पे डेटा जो है हमारा मिसमैच हो रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ होल्ड पे, है ना, एक बार चेक सर करते हैं। या डेटा तो सही हम है सर, क्या, डेटा सही है डेटा। अरे डेटा सही है, बट क्या पता उस साल ये क्वेश्चन बोनस रहा हो, अपडेट नहीं हो। हम तो कहीं प्रिंटेड मटेरियल पे बिलीव कर रहे हैं ना। एक बार मेरे को ईयर पता चल जाएगा तो मैं क्रॉस चेक करूंगा, या हो सकता है कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो लैग हो रहा हो। इट मे बी पॉसिबल ना, कोई ऐसी काम की चीज है जिसकी तरफ हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। कोप्लेनर ही दिया है या क्या दिया है? क्यों मुझे आपने इसका रीजन क्या बोला? हाँ, पैरेलल क्यों नहीं, आपको रीजन क्या बोला आपने, पैरेलल क्यों नहीं? हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं, मैं उसको अपडेट करा दूं अगली क्लास पे। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ पैरेलल लाइन क्यों नहीं है दोनों? पहले पैरेलल लाइन क्यों नहीं है, मैंने ये पूछ रहा, आपको क्यों लग रहा है? नहीं, लाइन तो पैरेलल है, लेमडा = -2 पे पैरेलल हो गया, और पैरेलल से हम कोप्लेनर बोल भी रहे हैं। बट हाँ हमारा कंफ्यूजन ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कैसे हो गया, क्योंकि हम तो शॉर्टेस्ट, ओवरलैपिंग अगर होगा तो डायरेक्शन रेशियो हमारा मैच नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, डायरेक्शन रेशियो कितना आ रहा था ये बताइए तो। 1 - 2 1 नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं, 1 - 2 नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पॉइंट दिया है इस लाइन पे उसका, ए डायरेक्शन रेशियो 3, ये सही तो है जी? एक कहाँ सेकंड सर? रुकिए, तो एक दोनों से पास सेकंड। करवा दीजिए।
हाँ, अब अगर ओवरलैपिंग लाइन है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस 3 1 और ये हो जाएगा 0 1 और 2। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शनल तो होना चाहिए ना। तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 4 हो जाएगा, 1 4 1 आ गया इसका, हाँ सॉरी 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस 3 4 माइनस माइनस 1, 1। हाँ 1 माइनस 4 माइनस 1। तो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ओवरलैपिंग तो नहीं है लाइन। तो मेन कंफ्यूजन इस चीज का आ रहा है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगा तब डेटा में। एक बार चेक करेंगे हम, इसलिए मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और एक बार अगर ईयर पता चल जाएगा, एक बार देखना तो ये क्वेश्चन कहीं सेंगेज बुक का तो नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। सर अभी दूसरा क्वेश्चन दीजिए सर, ये छोड़िए। हाँ अभी अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां से थोड़ा सा इस डेटा को वापस पकड़ के लाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, वो आसान वाला ही दे देता हूं मैं आपको, उससे कुछ आइडिया भी लगेगा। तो यह है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस का लेमडा टाइम्स 3i माइनस जे। वैसे सैनगेज का ही है ये, सर मिल गया। पिछले क्वेश्चन में कहीं लिखा है जो स्ट्रेट लाइन का बीच से डिस्टेंस 0 होगा। सर क्या सैनगेज का है, मिल गया। मिल सैनगेज का गया है, ना, मिल गया सर। संगीत का ही हाँ, है। -2 ही और दिया हुआ है आंसर। क्वेश्चन में किया क्या है उसने, यही किया होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दिया होगा। हाँ सर, यही क्या है। तो थोड़ा सा इसके ऑथेंटिसिटी पे अब क्वेश्चन मार्क हो गया है हमारा। सर वो क्वेश्चन का शायद डाटा गलत है। उस y क्वेश्चन के इक्वल टू साथ ये, y हाँ इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा एस है। अच्छा मैंने -3 दे दिया है हाँ सर। और बाकी सब चीज सेम है। मेरे को हाँ सर। स्क्रीनशॉट भेजिए तो। सर पहला वाला का -1 प्लस एस। पहला -1 प्लस एस है हाँ, और दूसरा y इक्वल टू y इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा एस। 3 माइनस, और z z इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एस। और इधर x t/2 1 प्लस टी और 2 माइनस टी। हाँ सर। कर दे अपडेट क्या हम लोग। हाँ कर दीजिए। हाँ क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं होगा बाबू, उसमें होगा तो बवाल हो जाएगा फिर। तो नहीं मिला सर, मेरे पास पूरा है। हाँ तो सर जो -1 बट प्लस पीवाईक्यू में देख रहा हूँ दोनों माइनस से दिया हुआ है तो पीवाईक्यू है। तो नहीं पीवाईक्यू सर, नहीं है वो लेकिन नेट PYQ पे नहीं तो है। काफी जगह -3 हाँ दिया तो हुआ नेट है। पे तो बुक का भी क्वेश्चन रहता है ना बाबू, नेट पे तो बुक का भी क्वेश्चन रहता है। मेरे को अभी अभी लग रहा है कि सर सर सेंगे बुक तो पे से मिल पीछे नहीं रहा। पीछे में सेम आंसर है ना, -2 आ रहा है। अरे हम सॉल्व कर लेते हैं ना, इतना टेंशन क्यों लेना। ये +1 कर देते हैं हम, ठीक है, ये -3 कर देते हैं और ये हमारा -1 सही है। ये सेकंड डेटा सेम है, यस और नो। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी -1 - 0, दिस इज +3 - 1 एंड दिस वन इज 1 - 2, ठीक है। तो -1 - 0 दिस इज -1, 3 - 1 दिस इज गोइंग टू बी 2, ओके। और ये हमारा -1, ये सही चल रहा है ना। नाउ हमारा -1 + 2 करेंगे, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस डेटा पे, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी +1। नाउ ये जो होगा हमारा, एक सेकेंड, 1 × का 1 + λ/2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। नाउ लैम्डा इक्वल टू -2 होने पे ये पैरेलल हो रहा है। नाउ यहाँ से एक चीज अच्छी हो जाएगी हमारी कि ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप। ये 0 1 2 है, ये वैल्यू हमारा -1 3 और 1 हो जाएगा। नाउ इसका डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा तो दिस इज 1 -2 एंड 1। ये फिर से गड़बड़ हो गया क्या। हाँ सर, इस डेटा से भी एक बार तो तब भी लैम्डा एस गड़बड़ आ प्लस रहा है। 2s4 आ रहा है, एक बार लैम्डा एस प्लस 2s5 आ रहा है। बुक वाला है इसलिए गड़बड़
गया। अब इससे ज्यादा हम अपना कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ते हैं इस चक्कर में, ठीक है। तो ठीक है, छोड़िए अगला सर, नया पूछ लीजिए, क्वेश्चन दीजिए सर। हाँ, फ्रेश क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहीं से कॉपी किया है, ये तो श्योर है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला दिया है 4i माइनस के प्लस का म्यू टाइम्स 2i प्लस का 3k। क्वेश्चन पूछा गया है, आर these lines intersect each other? Question mark. If yes, then find point of intersection. करिए सर। सर इंटरसेक्शन पॉइंट 4i माइनस के 4 मतलब कमा 0 4 कमा -1। 40 माइनस 1, यही ना। हाँ सर। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है ना। यस सर। अब हम हाँ अपना सर, आ गया। अब हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में रीचेक कर लेते हैं, है ना। हाँ सर, पिछला 4 पिछला माइनस। हालांकि देख लेते हैं। तो ये जो है पॉइंट ए, ये पास हो रहा है 1 1 -1 से। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0 -1 4 0 -1। आप क्या बोले, कोऑर्डिनेट 4 0 -1 ही बोले क्या? हाँ सर, वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हमें तो पहले नहीं पता, हम ये मान के चल रहे हैं ना। और ये जो है इसका डायरेक्शन रेशियो है आपका 3 -1 0, और इधर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है हमारा 203 203। नाउ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करने के लिए 3 -1 0 2 0 3, और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 -1 0 -1 एंड दिस इज 3 + 1, ठीक है। सॉरी 3 नहीं है, -1 होगा ये, -1 + 1। ये सही है, तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो अगर एक कॉलम में 2 0 है तो सीधा यहीं से ओपन कर देते हैं। ये 3 है, ये -1 है, तो 3 टाइम्स -3 + 3, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया हमारा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 इम्प्लाइज दैट कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो x - 1 y - 1 z + 1, ये 3, ये -1, ये 0, और यहाँ पे x - 4 y - 0 z + 1 अपॉन का 2 0 3, एंड ये वैल्यू जो है वो लेम्डा के इक्वल है, और ये जो है आपका म्यू के इक्वल है। तो पॉइंट P आ गया ये हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 1 0, और इधर से लिख सकते हैं 2 म्यू + 4, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 3 म्यू - 1। इज दैट क्लियर? यहाँ से अगर आप कंपेयर करिएगा, -λ + 1 = 0,
तो लेमडा की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। और दूसरा कंपैरिजन अगर आप इसका करिएगा 3 म्यू माइनस 1 0 का, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आप इसमें से कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेमडा पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 0। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, ये सर -1 ये होगा, सर -1 ये है। -1 होगा। हाँ, ये -1 होगा, तो ये म्यू का वैल्यू भी चेंज होएगा 0 आ हमारा, जाएगा। म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ, तो म्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 4 0 -1 और ये -1, तो पॉइंट P 4 0 -1 है, जो कि कॉन्साइड कर रहा है इसी B के साथ। यही B पॉइंट मैंने गलती से दे दिया है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि लाइन पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 0 -1 पे कर रहा है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो हेलो, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मैं ना इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, आप सॉल्व सर करिएगा, नीचे वाला या पार्ट सबसे दिखाइएगा, बेस्ट। आप बोलिए, नीचे वाला पार्ट दिखाइएगा एक बार। ये देख लीजिए सर आप लोग 3D, क्या सर 3D और कितना क्लास जाएगा? 3D में लाइन करवाऊंगा एक क्लास, और अगला जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा, और प्लेन जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में निकालेंगे हम, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस अभी मेंस के पेपर पे है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उड़ा देंगे, हम अच्छे से करवाएंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझाएंगे हम, 2 2 3 3 एग्जाम्पल करवाते हुए। इसमें तो जैसे 5 5 10 10 एग्जाम्पल करा रहे हैं, मिनिमम डबल डिजिट में एग्जाम्पल करा रहे हैं, उसमें सिंगल डिजिट में कराएंगे प्लेन में, ठीक है। प्लेन आपका समहाउ ax प्लस by प्लस c लाइन का इक्वेशन, तो प्लेन ax प्लस by प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। x1 y1 से लाइन का इक्वेशन ax1 by1 प्लस c मॉडुलस बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसमें ax1 by1 cz1 प्लस d का मॉड बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलर है, रिलेट करना और आसान होगा हमारा, ठीक है। तो मान के चलिए ना कि अगले सैटरडे जो है वो हम बाइंड अप कर देंगे 3D, ठीक है। ओके सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। सर ये वाला